गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पब्लिक एड का फर्स्ट लेसन कर रहे थे। आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की प्रकृति संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में आजकल के विचार क्या है। देखो, जॉन ए पीटर, डिमाक, ग्लैडन, कोइनिंग, जितने भी ये इसके आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति को बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में समझने पर बल देना चाहिए। यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जैसे हालात बदल रहे हैं, हालात के अनुसार इसकी परिभाषा बदल रही है, उसको समझना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि लोक प्रशासन की प्रकृति में देश और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जैसा देश है, जैसा समय, टाइम के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले भारतीय प्रशासन व स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में काफ़ी अंतर है। यानी आज़ादी से पहले देश का प्रशासन अलग ढंग से चलता था, आज़ादी के बाद अलग तरीके से है। इसी तरह विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। जैसे कहीं पर साम्यवाद है, कहीं पर पूंजीवाद है, कहीं पर सैनिक शासन है। उसके अनुसार भी प्रशासनिक प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। उनके उद्देश्य, देखो, हर प्रशासन का अपना अलग उद्देश्य होता है, विषय वस्तु होती है, कार्य करने की प्रणाली, भर्ती तरीके सब भिन्न भिन्न है। जॉन ए पीटर के शब्दों में तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग संदर्भों में प्रशासन को समाज के विकासशील होने की प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी कि कौन सा समाज विकास कर रहा है उसके आधार पर देखना चाहिए। ग्लैडन का भी मत है कि लोक प्रशासन को गत्यात्मक ढंग से शासन के बढ़ते हुए कार्यों के संदर्भ में देखना चाहिए। गत्यात्मक ढंग का मतलब होता है गति करते हुए शासन के अच्छे काम, बढ़ते हुए कामों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र संबंधी पोस्ट गौरव दृष्टिकोण क्या है। देखो, लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस बात को प्रतिपादित किया था उसे पोस्ट गौरव कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले हेनरी फयोल, ओरविक आदि विद्वानों ने भी पोस्ट गौरव के दृष्टिकोण को अपनाया था, परंतु इन विचारों को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने श्रेय लूथर गुलिक को ही जाता है। पोस्ट गौरव है अंग्रेजी भाषा के 7 शब्दों के प्रथम अक्षर को मिलाकर बनाया गया। ये शब्द इस प्रकार है, जैसे पी से मतलब हो गया प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है किसी काम के लिए योजना बनाना। ओ से हो गया ऑर्गेनाइजिंग, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन बनाना। एस से हो गया कोई भी संगठन बने उसके लिए स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो स्टाफिंग होगी, कर्मचारियों की व्यवस्था। जब स्टाफ की व्यवस्था हो जाएगी उसके लिए डायरेक्टिंग चाहिए, डी से डायरेक्टिंग होगी, उनको निर्देशन प्रदान करना। फिर कोऑर्डिनेशन होता है, उनमें तालमेल बनाए रखना, समन्वय करना। आर से रिपोर्टिंग, उसके बारे में प्रतिवेदन करना, रिपोर्ट पे भेजना। बी से बजटिंग होता है, बजट तैयार करना। तो पोस्ट गवर्नमेंट में कोई भी संगठन है वो इन 7 बातों पर डिपेंड करता है उस संगठन की सफलता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की महत्ता संबंधी कोई 4 बातें, यानी इसके महत्व से संबंधित। सबसे पहले है लोक प्रशासन की व्यक्तिगत जीवन में भूमिका। देखो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे लोक प्रशासन होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसके जीवन से पूर्व, यानी जन्म लेने से पहले से लेकर अंत तक चलता है। कैसे, जैसे बालक के जन्म से पूर्व, यानी बच्चा होने वाला होता है तो उससे पहले जो सरकार द्वारा संचालित प्रसूति केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल, यानी कि जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसकी देखभाल की जिम्मेवारी होगी। राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना, यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ना। शिक्षा समाप्ति पर रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं। राज्य परिवहन की बस या रेलवे मंत्रालय द्वारा संचालित रेलगाड़ी में सफ़र करना, यानी कि सरकारी चीज़ का यूज करना। करदाता के रूप में आयकर विभाग में कर्मचारी से संपर्क करना। स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई का नगर पालिका या पंचायत द्वारा संचालन, ये सारी गतिविधियां हैं, ये लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये सारी सुविधाएं आम नागरिकों को दी जाती है। फिर है लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व। देखो, आधुनिक शासन प्रणाली का प्रबंध कुशल प्रशासकों द्वारा किया जाता है। अगर हमारा प्रशासक हेड अच्छा है तो शासन प्रणाली अच्छी होती है। वे प्रशासन के विभिन्न कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकते हैं जब उन्हें प्रशासन का पूर्ण ज्ञान होगा। प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कैसे करें, प्रशासन में तालमेल कैसे करें, अधीनस्थ कर्मचारी को कैसे अनुशासन में रखें, एक अच्छा प्रशासक कैसे बने, इन सभी का सवालों का जवाब केवल लोक प्रशासन के समुचित ज्ञान के द्वारा ही होता है। यानी जिसको लोक प्रशासन की नॉलेज होती है वो ये काम अच्छे से कर सकता है। क्योंकि देखो, कोई भी संगठन होता है वो सारा उस संगठन की सफलता या असफलता वहाँ के मैनेजमेंट पर निर्भर करती है, वहाँ के स्टाफ पर निर्भर करती है, वहाँ के कर्मचारी कैसे है, कैसे अनुशासन में रहते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। राज्य स्तर पर व केंद्रीय स्तर पर स्थित लोक प्रशासन की संस्थाओं के प्रशासक प्रशिक्षण के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी जॉब पे आता है उससे पहले उस काम के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको जॉब पे भेजा जाता है। उसके बाद वो अपने प्रशिक्षण और अनुभव से सीखता रहता है। थर्ड पॉइंट है, लोक नीति को
व्यवहारिक जामा पहनाने वाला यंत्र। देखो, लोक नीति जो कि साधारण विषयों व उपनियमों की रूपरेखा होती है को प्रशासन द्वारा ही व्यवहारिक जामा पहनाया जाता है। लोक प्रशासन बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीतियों को लागू करता है। यदि लोक प्रशासन ना हो, अगर लोक प्रशासन नहीं होगा तो क्या होगा, ये नीतियाँ, नियम, कार्यक्रम, नियोजन केवल कागजों के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि लोक प्रशासन इनको लागू करवाता है। समाज के सभी वर्गों के मध्य जीवन की यानी संविधान में वर्णित जितने भी अधिकार है, यदि उनको लागू ना किया जाए तो संविधान एक मृत पत्र के समान बन जाएगा। प्रशासन में ये भी प्रयास किया जाता है कि जनता की प्रशासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया, यानी जनता शासन के बारे में क्या सोचती है। जनतांत्रिक उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से प्रशासन का ही होता है। फिर है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। लोक प्रशासन है वो सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में काफ़ी योगदान देता है। समाज के सभी वर्गों के मध्य जीवन की आधारभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान होगी व्यवस्थित और समान रूप से वितरित करने का कठिन कार्य लोक प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। लोक प्रशासन समाज में दृढ़ता लाता है, स्थिरता लाता है। जो सामाजिक परिवर्तन से होने वाली उथल पुथल होगी, क्रांतियाँ होगी, जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे हो गए, युद्ध के कारण उत्पन्न बाधाएं होगी, इन सब का सामना करके एक स्थिर समाज का निर्माण केवल लोक प्रशासन के द्वारा ही हो सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन जन कल्याण में कैसे सहायक है। देखो, लोक प्रशासन दिन रात मानव कल्याण में यानी लोगों की भलाई में लगा हुआ है। लोगों का अधिक से अधिक भला हो, ये लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन से राज्य के सभी लोगों के कल्याण की मांग की जाती है। लोकहित जो कि राज्य का उद्देश्य है, राज्य का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों का भलाव की प्राप्ति एक अच्छे संगठित लोक प्रशासन पर निर्भर करती है। और जितने भी विकासशील देश हैं उनमें सभी जन कल्याणकारी सेवाएं प्रशासकों द्वारा ही लागू की जाती है। तो आज आपके फर्स्ट लेसन के ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इनको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको लर्न भी करना है। ओके।